की बहुत फिक्र हो रही है रुजा। उसके ससुराल वालों को पहचानने में लगता है हमसे गलती हो गई। पता नहीं कैसे गुजारा कर रही है वहां। मेरी बात हुई थी उससे। कब? 2 दिन पहले मैंने फाइक के नंबर पे कॉल की थी। वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। अरे कैसे फिक्र ना करूं बेटा, उसे कहीं आने जाने ही नहीं देते, बिल्कुल कैद करके रखा हुआ है उन्होंने। बल्कि उसे तो हमारे घर में नहीं आने देते। नहीं, अजीब लोग हैं। उसे उस जुर्म की सजा दे रहे हैं जो उसने किया ही नहीं भाई। अबू, उसकी सास थोड़ी सख्त है, लेकिन फाइक बहुत अच्छा लड़का है। उसका बहुत ख्याल रखता है। कहां से अच्छा है? फाइक के सामने उसकी मां नम तुम बेतहाशा सुना रही थी और फाइक चुप करके बैठे रहे। तो आयजा का मसला आ गया, वरना मैं तो सोच रहा था कि जाके उन लोगों से बात करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। बेटा, मैं चाह रही थी कि तुम भाई साहब से बात करो। देखो, ये बात कहना तो बहुत आसान है, मगर पराई औलाद को पालना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये बात आयजा की सास के सामने कह तो दी, मगर मगर वो कैसे ये सब कुछ करेंगे? इस पे अमल करना कैसे मुमकिन होगा? देखो, जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब और मैं आज तो है, कल नहीं होंगे। तुम बहनें अपना घर देखोगी या फिर आयजा और उसके बच्चे को संभालोगी? और फिर बच्चे को कदम कदम पर बाप की जरूरत होती है। आयजा अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? वो तो शुक्र है कि निगहत समझदार खातून है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने साथ से यहाँ पर होने वाली बातें कह दी होंगी तो मामला तो और खराब हो जाएगा ना। साथ को सब जानते हैं, थोड़ा सा सरफिरा लड़का है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ तहम्मुल से हल हो सकता है। इसीलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि साथ को समझा बुझा के इस मामले को खत्म किया जाए। कौन समझाएगा उसे? कौन बात करेगा उस सब को? तुम ही हो जो उसको समझा सकती हो। उससे इस तरह बात करो कि उसको लगे कि हाँ, हम भी मामले को खत्म करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आयजा का घर बसे और ये सब कुछ जो भी चल रहा है मसला ही हल हो। तुम्हें पता है ना, वो थोड़ा सरफिरा है। उसको जरा समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। करोगी ना? चलें, दानिश आ गए, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, इस घर के और इस घर में रहने वालों के मसाइल हल कर, मदद फरमा अल्लाह। हाँ साद, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उनको। नर्वस ब्रेकडाउन कैसे? आई डोंट नो। मुझे वाकई में बिल्कुल भी नहीं अंदाजा कि क्या हुआ। उनकी कुछ मिस कॉल्स आई हुई थी, मैं जल्दी से घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा उनकी हालत बिल्कुल ही खराब थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा ओके, डोंट वरी, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। ओके, टेक इट इजी। किसका फोन आ रहा है? तुम उठा क्यों नहीं रहे? ये आयजा की बहन की कॉल आ रही है। रियली? इस वक्त फोन कर रही है तुम्हें? अम्मी से कोई बात हुई है, वो तकरीबन बेहोशी में आयजा और लाइक अंकल का नाम ले रही थी। शायद कोई बात हुई हो। कहीं उन लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की जैसे उन्होंने मेरे साथ की थी? मैं तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन बेचारी औरत अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाई होगी।
हेलो, हेलो साद, मैं फिजा बात कर रही हूँ। क्यों कॉल किया आपने? आप लोगों ने क्या कहा है मेरी अम्मी को? क्या कहा है उनको? आपको अंदाज़ा उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई है? मज़ीद कुछ बचा है कहने को? आप लोगों की वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है। अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। साद मेरी बात सुनो। साद, हेलो, इट्स ओके, हौसला रखो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। इधर देखता हूँ। साथ, डोंट वरी, आई थिंक आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। साद आंटी कहाँ है? क्या हुआ है उन्हें? हम जैसे लोगों से पाला पड़े तो कोई भला कैसे ठीक हो सकता है? आपकी क्या बात हुई थी मॉम से? क्या बात हुई थी? क्या बात बताएं, जो उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, क्या बात हुई? साद तुम गलत समझ रहे हो। आंटी आयशा से मिलने जरूर आई थी, लेकिन देखा, मेरा शक बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था मेरा शक। आप ही लोग जिम्मेदार हैं मेरे मॉम को, जो उनकी तबीयत खराब हुई, जो आप ही लोगों की वजह से उनका यह हाल हुआ है। साद अबू ने उनसे सिर्फ बात की थी। बात की थी तो मुझसे बात कर लेते, उनको बीच में धकेलने की क्या जरूरत थी? मुझसे बात कर लेते। डैड बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि आपसे कोई भी रिश्ता जोड़ा जाए। Enough! बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मेरी बीवी ने। आंटी से किसी ने कुछ नहीं कहा। वो लईक अंकल के घर आयजा का पूछने गई थी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है। जानते भी हो कितनी तबीयत खराब रही है उसकी, हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगा चुकी है वो। तुम्हारी माँ तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाने जाती है वहां, क्योंकि तुम तो बिजी हो कहीं, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। साथ मर्द को चाहे 1000 इख्तलाफात हों, लेकिन वो अपने रिश्ते निभाता है, मुंह नहीं मोड़ता उनसे। मोहब्बत का इकरार करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। मगर अफसोस तुम इसमें भी बुरी तरह नाकाम हो गए। एक्सक्यूज मी, ये साद का पर्सनल मैटर है। आपको कोई हक नहीं मिलता कि आप मेरे बेटे से इस तरह बात करें। और इसको भी हक नहीं पहुंचता कि किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करे। और अगर तुमने ऐसा किया साथ, तो इसका नतीजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चलो फैजा। मैं यहाँ नहीं हूँगा, लेकिन डोंट वरी, मैं वहाँ से भी जितना भी बिजनेस है सारा टैकल कर लूँगा, ठीक है? टेक केयर। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं हानिया के साथ। तुम क्यों जा रहे हो उसके साथ? वो तो अपनी स्टडीज के लिए जा रही है ना। उसका ख्याल रखना। काफी होशियार है वो, अपना ख्याल खुद रख सकती है। जानता हूँ अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन शौहर होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि उसकी केयर करूँ। अब इतना दूर जा रही है तो उसे अकेला तो नहीं ना छोड़ सकता। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला बदला भी जा सकता है। हाँ, बदला तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप बदलना चाहें।
और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बात करती हूँ तुम्हारे डैड से मैं। भाई साहब मैं आपसे नाराज हूँ। भाई बताओ तो क्या कर दिया मैंने? आपने वो कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं किया। अब घर की बातें मुझे बाहर से पता चलेंगी। क्या पता चल गया तुम्हें? आपने घर गिरवी रख दिया और अब किराए के लिए घर ढूंढ रहे हैं। अरे फारूक मियाँ, तुम हैदराबाद गए हुए थे अपनी साली की बेटी की शादी पे। अब इसमें जल्दी में मुझे फैसला करना पड़ा, मैं बस इसलिए फोन नहीं कर पाया। हाँ तो हैदराबाद ही गया हुआ था ना, दुनिया से थोड़ी चला गया था। आप मुझे फोन कर देते मैं आ जाता। अब तुम्हारा बिला वजह इवेंट खराब होता। भाई साहब आपने गैरों जैसी बात की है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा ठीक है, बाद में नाराज हो लेना, फिलहाल मेरे साथ चलो, घर किराए पे ढूंढना है। किराए पे घर ढूंढना है? जब ये घर मौजूद है तो किराए पे क्यों ढूंढना है? अब बोझ बनेंगे हम तुम पर। अरे इसमें बोझ की क्या बात है भाई साहब, आप ही का तो घर है। हाँ थोड़ा छोटा है मगर मिलजुल कर गुजारा हो जाएगा। पता था यही कहोगे। अच्छा मेरी एक शर्त हो। अच्छा बोलिए। किराया दूंगा मैं। अच्छा ठीक है वो देख लेंगे। नहीं नहीं देख वेख नहीं लेंगे, अभी तय कर लो। अच्छा ठीक है आप 32 रुपए 16 आने दे दीजिएगा। 32 रुपए किराया 16 आने मेरा टैक्स। हक मेहर मांग रहे हो क्या? हम यहाँ किराए की बात हो रही है। चलो चलो। अच्छा ये बताएं सामान कब लाना है यहाँ पर? वही उन्होंने जिन्होंने लिया है घर वो फौरी कब्जा मांग रहे हैं, तो जितनी जल्दी ये काम कर लें उतना अच्छा है। चलें फिर आ जाइए कर लेते हैं। आ जाओ चलो। पागल हो गया बिल्कुल ही। देखा आपने, फारिस का दिमाग खराब हो गया है। इसे कोई पूछने वाला नहीं है, जो इसका दिल चाहेगा वो करता रहेगा। क्या हो गया, क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? अपनी बेगम को लेकर यूएस जा रहा है। तो क्या खराबी है इसमें? मुझसे पूछ के जा रहा है, मैंने इजाजत दी है उसे। क्या क्या हो गया आपको? मतलब आपकी बहू वहां जाकर पढ़ाई करेगी और हमारा बेटा उनकी गुलामी करेगा? वाह, तुम भी अजीब खातून हो। अरे भाई, अगर कोई आदमी अपनी बीवी की मॉरल सपोर्ट के लिए उसके साथ जाना चाह रहा है तो इसमें गुलामी कहां से हो गई? क्या गलत गलत बातें सोचती रहती हो हर वक्त? ये सब कुछ हमारे सर्कल में अच्छा लगता है। बच्चे जाते हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को सिवाय अमीरजादों को फंसाने के लिए और कुछ नहीं आता अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अंकल आप थैंक यू मेरी जान, जीतते रहो। आंटी आपसे एक बात करनी थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के लोगों के पास आप लोगों की तरह बेहिसाब पैसा नहीं होता। एक चीज जरूर होती है, वो है इज्जत नफ्स। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए किसी अमीरजादे को फंसाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक रही बात फारिस के यूएस जाने की, तो उस बात पे तो मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना आप। पर सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये कि मैं अपनी शौहर की खुशी में खुश हूं, लेकिन आप अपनी बेटे की खुशी में खुश थे। और कुछ ला दूं अंकल? बस ये ट्री ले जाओ बेटा। अच्छा। देखा आपने कितनी जुबान चलती है। ये अगर तुम किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करोगी तो क्या उसे अपने आप को डिफेंड करने का भी हक नहीं है? और याद रखो, फिजा नहीं है जैसे तुम कड़वी कसैली बातें सुनाती रहोगी और वो कुछ ही सुनती रहेगी। ये आज के दौर की नई लड़की है, इसे जो दोगी वही तुम्हें वापस देगी। इज्जत दोगी तो इज्जत, और जिल्लत दोगी तो तुम्हारे सामने ही दोगी। बात ही करना फजूल है आपसे। सही कहा। देख लो भी हमीदा, कितनी मोहब्बत है मुझे तुमसे,
कराची आते सारी सबसे पहला चक्कर तुम्हारे घर का लगाया है ताकि तुम्हारी बहू से मिल सको। अच्छा किया आ गई, तुम्हारी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। ये है तुम्हारी बहू। अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे? जी वो कुछ नहीं करते, एक मामूली सी नौकरी थी, वो भी खत्म हो गई, अब घर पे ही होते हैं। फिर तो गुजारा बड़ी मुश्किल से होता होगा। ये क्या खाली चाय उठाकर ले आई हो? तुम्हें तमीज नहीं है कि मेहमान आए तो चाय के साथ कुछ लवाजमात भी लाते? जी वो मैंने सोचा कि खाना खा के मैं। तो क्या खाना बनाने तक इन लोगों को भूखा बिठा के रखोगी? जाओ लेकर आओ चाय के साथ कुछ। जाओ। देखो हमीदा, बुरा मत मनाना। तुम्हारी बहू की ना तो कोई शक्ल है और ना ही कोई बैकग्राउंड। फिर क्या देकर तुमने अपने इकलौते बेटे की शादी इससे कर दी? मैंने कौन सा खुशी से की है, बस ये समझ लो कि एक ढोल है जो मेरे गले पड़ गया और मुझे बजाना पड़ रहा है। अच्छा छोड़ो ये बातें, चाय तो लो, तुम ले आएगी वो कुछ साथ में। आओ। तुम फारिस से कहो कि तुम नहीं जाओगी। मगर मैं ऐसा क्यों कहूँगी? अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी तो फिर तुम खुद तो चली जाओगी, लेकिन तुम्हारी बहन तो यही होगी ना। और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या कुछ कर सकती हूँ, कितना टफ टाइम दे सकती हूँ उसे। और जब मैं उसे टफ टाइम दूंगी तो फिर वो मेंटली कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी मैरिड लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो मेरे लिए सब कुछ करना कितना आसान है ना? तुम फिक्र ना करो हानिया, मैं हूं यहाँ फिजा को सपोर्ट करने। उसे अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और मॉमी आप क्या कह रही हैं उसे? क्यों ब्लैकमेल कर रही हैं उसे? मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। नो मॉम, दिस इज नॉट राइट। आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकती उसके साथ। और तुम मुझे इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते, समझे तुम? करूंगा, हर बार करूंगा।